इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे पर भी गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उनके वकील का कहना है कि ऋषिकेश देशमुख आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, वो अभी कानूनी सलाह ले रहे हैं। ऋषिकेश देशमुख के वकील आज दोपहर 3 बजे ईडी दफ्तर आकर 7 दिन का एक्सटेंशन मांगेंगे। ऋषिकेश देशमुख से ईडी दफ्तर में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर पूछताछ होनी है। ईडी ने कल ऋषिकेश देशमुख को समन भेजकर आज ईडी दफ्तर में हाजिर होने का फरमान दिया था, जारी किया गया था ये फरमान, लेकिन आज वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। अनिल देशमुख पर आरोप है कि वो हवाला ऑपरेटर्स के संपर्क में थे और हवाला के जरिए रकम को वैध कराते थे, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट कराते थे। 1 नवंबर को अनिल देशमुख से ईडी ने पूछताछ की थी। देर रात तक पूछताछ के बाद 2 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 नवंबर को अनिल देशमुख के बेटे को ईडी ने समन भेजकर 5 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने का फरमान जारी किया था, जो आज का दिन है। अनिल देशमुख 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो अनिल देशमुख उनके बेटे से जुड़ी हुई है। अनिल देशमुख तो ईडी की हिरासत में है ही, अब उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी बीते कल समन जारी किया गया था और आज उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ऋषिकेश देशमुख आज पेश नहीं होंगे और ईडी दफ्तर में नहीं पहुंचे हैं अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख। अनिल देशमुख की बात की जाए तो 1 तारीख को ईडी दफ्तर वो पहुंचे थे। 5 समन उन्हें जारी किए गए थे। 5 समन के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। जब कोर्ट से फैसला संतोषजनक नहीं आया तो ईडी दफ्तर में उन्हें अंततः पेश होना पड़ा और 1 तारीख की रात को ही उनकी गिरफ्तारी हो गई और 6 तारीख तक वो ईडी की कस्टडी में ही है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अनिल देशमुख के बाद अब उनके बेटे पर भी तलवार लटक रही है। ईडी ने समन जारी किया है, लेकिन जानकारी ये कि वो आज अभी तक तो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सुबह 11 बजे जो है ऋषिकेश देशमुख को ईडी दफ्तर पहुंचना था। कल जब उन्हें सम्मन जारी किया गया तो 11 बजे का समय उन्हें बताया गया था, लेकिन अभी तक वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। दरअसल कल 4 घंटे तक अनिल देशमुख से पूछताछ हुई थी और उसके बाद में ये जानकारी निकलकर सामने आई कि अनिल देशमुख से पूछताछ के बाद उनके बेटे को भी आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा जो खेल हुआ है उसमें परिवार के दूसरे सदस्य भी शामिल रहे हैं। उनकी कंपनियों का, उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है। एंटीलिया मामले में जो गिरफ्तार एपीआई सचिन वजह हैं, उन्होंने जो 4 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले थे और उस पैसे को जब अनिल देशमुख के पीए और पीएस ने जब ये पैसा दिया तो उसके बाद इस पैसे को दिल्ली डाइवर्ट किया गया और हवाला के जरिए दोबारा अनिल देशमुख के चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें आया था। इसी मामले में आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहते हैं। दरअसल जो अभी तक 27 कंपनियां मिली हैं उसमें कई कंपनियों के भी फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। उन कंपनियों का नाम पता तो जरूर है, लेकिन उनका ना तो कोई काम दिखता है और ना ही उनका बैलेंस शीट और इसीलिए इस पूरे मामले में जांच हो रही है और ईडी की गिरफ्त में फिलहाल अनिल देशमुख हैं और उनके बेटे को भी समन जारी कर बुलाया गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।